आपके हाथों को हिलाओ, बोलो थैंक यू जीसस। बोलो खुदावंद आज तेरा वचन मेरी जिंदगी में काम करे, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं, अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा न सके। और बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार, मेरे जीने का आधार है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज मेरा ध्यान तेरे वचनों के ऊपर हो और मैं इन्हें सुनूं और फल लेके आऊं और मेरा फल बना रहे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। एक बार जोर से हालेलुया बोलो। बैठ जाओ। हालेलुया। यूहन्ना 4 उसकी 1 आयत को आज मैं पढ़ूंगा। लिखा, फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं उसके चेले भी बपतिस्मा देते थे, तब वह यहूदिया को छोड़कर गलील को चला और उसको सामरिया में से होकर जाना अवश्य था। इसलिए वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6वें घंटे के लगभग हुई, यानी दोपहर का टाइम था। बाइबल में लिखा, जब प्रभु यीशु मसीह को मालूम हुआ, अपने पड़ोसी को बोलो, जब तू बाइबल को पढ़े या सुने, उसे शारीरिक आंखों से या समझ से नहीं, बल्कि उसे आत्मा से सुनना। तो जो तू सुन रहा है उसमें परमेश्वर तुझसे बात करेगा, जो तुझे छुड़ाएगी, चंगा करेगी, आजाद करेगी, तुझे मसा देगी। हालेलुया। यहां बाइबल कहती है कि यीशु मसीह, जब फरीसियों ने सुना कि यीशु मसीह चेले बना रहे और बपतिस्मा दे रहे, बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आओ हम यहां से चलते हैं। क्योंकि जो लोग दर्शन में होते हैं, जो लोग विजन में होते हैं, जो लोग परमेश्वर के किसी असाइनमेंट के नीचे होते हैं, उनको रिलीजियस लोगों के साथ बहस करने का कोई टाइम उनके पास नहीं होता। यीशु मसीह को मालूम था कि इस समय जो फरीसी लोग जो हैं वो मुझसे बहस करने के लिए आएंगे, जिस तरह वो यूहन्ना के पास जाते थे, तू बपतिस्मा किस अधिकार से देता है, तू बपतिस्मा क्यों देता है, तू किस अधिकार से, किसने तुझे बपतिस्मा देने के लिए बोला है, हम तो ये छींटे वाला शुद्धिकरण करते हैं, तू ये कौन सा शुद्धिकरण बपतिस्मे वाला डुबकी वाला कर रहा है, हम तुझसे बात करना चाहते हैं। लेकिन बाइबल कहती, जितने जन आत्मिक हैं, जितने जन परमेश्वर को ढूंढने वाले हैं, जितने जन परमेश्वर के भेजे हुए हैं, वो कभी भी फालतू चीजों में मन नहीं लगाते। आज से 17 साल पहले, 16 साल पहले मुझे मैसेजेस आते थे, आप हमारी मीटिंग्स में आया करो, आप हमारी मीटिंग में आओ, हम बात करेंगे, हम कुछ सेवक लोग बैठेंगे, हम बात किया करेंगे, मुद्दों पे बात करेंगे, इस मुद्दे पे बात करेंगे। मैंने कहा कौन सा मुद्दा? कोई मुद्दा नहीं, बस बैठेंगे, 4 गीत गाएंगे, वर्शिप करेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे, एक दूसरे के साथ लड़ेंगे और वापिस आ जाएंगे। मुझे मालूम था कि मैं फरीसियों की तरह नहीं बनना चाहता हूं, क्योंकि मैं रिजल्ट चाहता हूं। फरीसी भी बहुत यीशु मसीह को, यहोवा पिता को बहुत डिस्कस करते थे, बड़ी बड़ी उनकी सभाएं होती थी, बड़े बड़े चोले डालकर वो सभाएं करते थे, परमेश्वर के राज्य के बारे में बातें करते थे, परमेश्वर के बारे में बात करते थे कि हाँ अब क्या करना चाहिए, अब यहूदियों को कैसे आगे लेके जाना चाहिए। लेकिन एक भी चीज उनमें आत्मिक नहीं थी। और यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि मैं ऐसे लोगों के साथ समय व्यतीत करूं जो लोग आत्मिक नहीं हैं, बल्कि मैं वो काम करूं जिस काम के लिए मैं बुलाया गया हूं। यानी आप प्रेयर करने के लिए बुलाए गए, आप फास्टिंग करने के लिए बुलाए गए, आप वर्शिप करने के लिए बुलाए गए, आप सुसमाचार देने के लिए बुलाए गए। सुनो मेरी बात, आपके पास समय नहीं है कि आप फालतू लोगों के पास बैठ के सिर्फ एक क्रिश्चियन सभा करें जहां पे हम इधर उधर की बातें करें, उसके बाद रोटियां खाएं और वापस आ जाएं, और एक भी रूह ना हमने बचाई हो, एक भी बात न ऐसी की हो जिससे आत्मा की उन्नति हो। मैं ऐसी बातों से 17 साल से दूर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं मैं पास्टर से मिलता नहीं हूं, मैं मिलता हूं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, एसोसिएशन जो पास्टर एसोसिएशन है उनसे मैं मिलता हूं, बात करता हूं, मेरे बड़े बड़े अच्छे मित्र हैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों से दूर रहने की आपको गुजारिश कर रहा हूं
जिनका कोई रिजल्ट नहीं, जो सिर्फ बैठकर धर्म की बातें करना चाहते हैं लेकिन परमेश्वर को फॉलो करना नहीं चाहते। बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह की सफलता का राज यह था कि वो अपने समय को वेस्ट नहीं कर रहा था, और आपकी भी सफलता का राज यही है कि आपको अपने समय को वेस्ट नहीं करना है। आपको यह बात मालूम है, अपनी ताई की बेटी के साथ बैठकर चुगलियां करने से आप परमेश्वर में आगे कैसे बढ़ेंगे? आपको प्रार्थना करने के लिए जाना है, और अगर आपको यह बात मालूम है आप प्रेयर के लिए चले जाएंगे। सुनो मेरी बात, बाइबल कहती यीशु मसीह से मिलने से पहले जो चेले थे वो कई यूहन्ना के चेले थे। बाइबल कहती यूहन्ना जो था वो मुंह का कड़क इंसान था, सांप के बच्चों, सांप के बच्चों ऐसे बात करता था, और फिर भी लोग उसके पास आना पसंद करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि 4 चापलूसी वाली बातें, 4 चिकनी चुपड़ी वाली बातें, वो 4 मेडल लेने से, ट्रॉफियां लेने से अच्छा ये है हम उस जगह पे जाएं जहां हमें डांट तो मिले लेकिन आत्मिक उन्नति भी हो, उस जगह पे जाएं जहां डांट तो मिले लेकिन परमेश्वर की आंखें भी हमारी ओर हों। आप उसी जगह के ऊपर यीशु मसीह के नाम में। और सुनो मेरी बात, मैं आपकी लाइफ के ऊपर घोषणा कर दूं, अगर मैं परमेश्वर का सच्चा दास हूं, आपके परिवार आज से सेम नहीं रहने वाले यीशु मसीह के नाम में। अगर आज के बाद बढ़ना है तो फालतू की डिस्कशन से दूर रहने, आमीन। फालतू की चुगलियों चमेलों से दूर रहने, क्योंकि आपको मालूम है आप यीशु मसीह की तरह भुलाए गए हैं। यीशु मसीह कहता मैं पिता के पास चला गया हूं लेकिन मैं तुम्हें भेजता हूं। मैं लाखों की भीड़ यहां पे नहीं देख रहा हूं, मैं सिर्फ आपको देख रहा हूं। आपको परमेश्वर कहता मैं तुझे भेज रहा हूं जिस तरह पिता ने मुझे भेजा था। और अगर यीशु मसीह की तरह आप भेजे गए हैं तो आप भी चुगलियों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, रिलीजियस सभाओं में आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जहां यहोवा की यीशु की बातें तो होती लेकिन आत्मिक उन्नति कोई नहीं होती। हालेलुया। यीशु मसीह का एक सीक्रेट था उसके बढ़ने का। आज लाखों करोड़ों, आज 700 करोड़ अगर दुनिया की पॉपुलेशन है तो उसमें से हर दूसरा व्यक्ति, हर 2 व्यक्ति यीशु मसीह को जानते और मानते हैं। ये मैं वो डाटा बता रहा हूं जो रियल डाटा है। हालेलुया। जो रियल डाटा है मैं आपको वो बता रहा हूं कि हर 100 में से 60-65 लोग आज यीशु मसीह में हैं। हालेलुया। इमेजिन करो अगर यीशु मसीह भी उसी रिलीजियस लीडर्स की तरह चलता तो कुछ ना होता। इसीलिए आज चर्चों में लोग बचाए नहीं जा रहे, रूहें बचाई नहीं जा रही, बैप्टिज्म नहीं हो रहे, लेकिन सभाएं जरूर हो रही। यीशु मसीह ने कहा मुझे उनसे मिलने का टाइम नहीं, आओ चले। और बाइबल कहती जब यीशु मसीह चले तो उसे सामरिया जाना था, लेकिन सुखार नामक एक नगर रास्ते में पड़ता था। जैसे आपने लुधियाना जाना हो यहां से और रास्ते में फगवाड़ा पड़ता हो, तो यीशु मसीह लिखा सुखार नामक उस जगह पे रुके, वहां कुआं था, वो कुएं पे बैठ गए और मार्ग पे थोड़ा सा विश्राम करने के लिए, आराम करने के लिए कुएं पे बैठे। और एक औरत आई जो 6ठे घंटे के करीब आई, दोपहर को 12 बजे। कोई पानी भरने 12 बजे नहीं जाता था, सारे पानी भरने सुबह जाते थे। सब औरतें इकट्ठा होके ऐसे लाइन लगा के पानी भरने के लिए जाती थी ताकि रास्ते में कोई भी गड़बड़ ना हो, कोई उन्हें छेड़े ना और सही सलामत वापस आ जाए। कोई भी औरत पानी भरने के लिए अकेली नहीं जाती थी। पर ये औरत थी, बाइबल कहती है 6ठे घंटे के करीब, यानी जब सूर्य अपनी शिखर पर होता है, ये पानी भरने के लिए जा रही थी, क्योंकि इस औरत को रिजेक्ट कर दिया गया था। इस औरत को इसके रिश्तेदारों के द्वारा, इसके गांव के द्वारा, इसके मोहल्ले के द्वारा तिरस्कार करके, इसकी बेइज्जती करके इसको रिजेक्ट कर दिया गया था, इसको साइड पे कर दिया गया था। पंजाबी पिंडा च कहते भांडा त्याग देना, इसका जो बर्तन त्याग दिया गया था इसको बाहर निकाल दिया गया था। इसलिए अकेली ये पानी भरने के लिए जा रही थी। और जब ये अकेली पानी भरने के लिए गई तो यीशु मसीह ने कहा तू मुझे पानी पिलाएगी क्या? उसने कहा तू यहूदी होकर मुझसे पानी क्यों मांग रहा है? यीशु मसीह ने कहा मुझे पानी पिला। उसने कहा तू यहूदी है ना, तो मैं तो दूसरी जाति की हूं, तो तू मुझसे पानी क्यों मांग रहे? अगर तेरी जगह कोई सदूकी और फरीसी होता तो वो तो मुझसे पानी नहीं मांगता, क्योंकि मैं तो छोटी जात की हूं। यीशु मसीह ने कहा अगर तू जानती मैं कौन हूं तो तू मुझसे मांगती, मैं तुझे जीवन का जल देता जिसे पीकर, 14 आयत में लिखा जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। 10 आयत में लिखा यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कह रहा है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती वह तुझे जीवन का जल देता। बाइबल कहती यीशु मसीह का मकसद था इस दुनिया में आने का, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह के आने से पहले कोई भी, हर एक जन परमेश्वर की कृपा को नहीं ले सकता था।
लेकिन बाइबल कहती, प्रभु यीशु मसीह कहते, मैं आया हूं छोटे लोगों के लिए, मैं आया हूं जात पात को खत्म करने के लिए, मैं आया हूं सब तरह की चीजों को, ये जो समाज में चलती कुरीतियां, इन्हें खत्म करने के लिए। तू छोटा है, मैं बड़ा हूं, तू इधर का है, मैं उधर का हूं, मैं ऊंची जाति, तू नीची जाति। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने जब पानी उससे मांगा तो ये इस बात का सबूत था कि आने वाले दिनों में परमेश्वर ये सब तरह की, ये जो जातिवाद था, ये सब तरह का जो लोग, ये छोटी है ये बड़ी है, इसको खत्म करने वाला था। ये इस बात की प्रोफेसी थी। आज आप यीशु मसीह में आते हैं, यीशु मसीह नहीं पूछता तेरी जात क्या है, तू बड़ी जात क्या है मैं दया नहीं करूंगा, तू छोटी जात क्या मैं दया नहीं करूंगा। बाइबल कहती है जितने यीशु मसीह को मानते हैं वो सारे क्रिश्चियन बन जाते हैं, मसीही बन जाते हैं, मसा किया वो बन जाते हैं। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंची जात नहीं, कोई छोटी जात नहीं, सब एक से। बाइबल कहती ना कोई यहूदी ना कोई यूनानी, जितना मैं वैल्यूबल हूं उतने ही आप वैल्यूबल हैं। हालेलुया। अगर आप मसीह में अच्छी तरह जीना चाहते हैं तो जात पात के चक्कर में कभी मत पड़ना। जब परमेश्वर ने मेरे रास्तों को साफ किया और बोला कि तू शादी कर, क्योंकि मैं सोचता था कि अगर मैं शादी करूंगा तो मेरी मिनिस्ट्री कम ना हो जाए, मेरा ध्यान ना कहीं बढ़ जाए, तो मैं मैरिज करना नहीं चाहता। लेकिन जब भी मैं परमेश्वर के किसी दास के पास जाता, बोलता नहीं मैरिज करना पड़ेगा, तुझे शादी करना पड़ेगा, मैरिज के बाद लोग तुझ पे ज्यादा विश्वास करेंगे। उन्होंने मुझे समझाया जो लड़कियों वाली फैमिलीज हैं वो तुझ पे ज्यादा बिलीव करेंगी शादी के बाद। मुझे तब समझ आया कि हाँ ठीक है, शादी करना वाकई जरूरी है। और जब शादी करने के लिए ढूंढने जाना लगा, ओके कौन से किससे शादी करनी है, फोटोज मंगवाई, आपको वो स्टोरी पता है, और एक सिलेक्ट हो गया, हाँ उसके उसमें ठीक है बुलाओ इसको, सब कुछ अच्छा, स्पिरिचुअल लाइफ कैसी है, कैरेक्टर कैसा है देख लिया। उसके बाद जब एंगेजमेंट हुई, जिस दिन बात हुई उसके अगले दिन एंगेजमेंट थी। मम्मी डैडी को, इसके मम्मी डैडी को घर से उठवाना पड़ा कि आ जाओ आपकी बेटी की एंगेजमेंट है। सुनो मेरी बात, एंगेजमेंट होने के बाद हम एक दूसरे से पूछ रहे थे, अच्छा तेरी जाति कौन सी है, अच्छा मैं अरोड़ा खत्री हूँ, अच्छा तेरी जाति कौन सी है, हाँ हम आद धर्मी हैं, हम गांव उस गांव से, अच्छा ये हमारी ऐसी होती है, ये हमारी जाति छोटा होता है, ये बड़ा होता है। कोई कुछ नहीं पूछा मैरिज के पहले तक। आज मैंने देखा है क्रिश्चियन लोगों में बड़े बड़े रिश्ते, सुनो मेरी बात, बड़े बड़े रिश्ते जो खुदा ने भेजे होते हैं मिस कर जाते हैं। पता है क्यों? जाति मैच नहीं करती। मैंने अपनी आंखों से देखा लोगों को। आपको ना तो जाति से नफरत करनी है और ना ही यह सोचना है कि नहीं मैंने तो अलग जात से ही शादी करनी। नो, आपको उससे शादी करनी जो आपके लिए बनाया गया हो। और यह तभी हो सकता है अगर आप जात पात को, ऊंच नीच को, अमीरी गरीबी को दिमाग से निकाल दें। और लोग बोले चर्च में, कहते यार इतनी सिंपल लड़की पापा ने पसंद की, असी हमें तैयार होके आंदियां रही हैं थे। हाँ, और इतने गरीब घर की लड़की की बारिश आती तो पानी छतों से नीचे टपकता था। ये क्या क्या किया? और मुझे मालूम था कि आज मेरी लाइफ, मेरी मैरिड लाइफ, आप सबसे ज्यादा ब्लेस है। मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं। रीजन क्या? मैंने आत्मा को फॉलो किया। हालेलुया। मैं जानता हूं मैं बाइबल में कौन हूं। मैं मसीही हूं, मैं मसा किया गया हूं। मुझे वही जगह जाना है, उन्हीं लोगों के साथ मिलना है जो मसा किए गए हों। आप जानते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए चुना हुआ, आप उसे कभी हासिल नहीं कर सकते जब तक आप पूरी तरह से इस शैतान के और शरीर के और रीति रिवाजों के बंधन जो लोगों ने बनाए हैं, जब तक आप उनसे आजाद नहीं हो जाते। हालेलुया। आपको यह बात समझनी है कि परमेश्वर ने आज आपको चर्च इसलिए भेजा कि वो आपको वर्ड दे सके और आप अपनी डेस्टिनी की ओर भाग सके, अपनी मंजिल की ओर भाग सके। वो आपको वचन दे सके, आपको मालूम हो मुझे क्या करना है। एक क्रिश्चियन होने के नाते, एक मसीह होने के नाते मुझे क्या करना है और परमेश्वर ने मेरे लिए क्या चुना हुआ है। सबसे हैरानी की बात यह है कि दो लड़कियों की पिक्चर मैंने चुनी थी और मैंने सोनिया की पिक्चर सेकंड चुनी थी। सिर्फ 10% की कोई ये ना बोले कि एक ही पिक्चर चुनी है, शायद इनको पहले से पसंद होगी तो एक ही पिक्चर चुनी है। तो दूसरी पिक्चर साथ में चुन ली कि ठीक है दो हो, दो से बात करो जो मेरे मुताबिक हो। मैंने इंस्ट्रक्शन दी, मुझे ये चाहिए आत्मा में, और मुझे जिसके पास होगा उससे मैरिज करूंगा। और जो लड़की 90% सेलेक्ट हो चुकी थी, सिर्फ अपने कैरेक्टर की वजह से मैंने उसे रिजेक्ट किया। और सुनो मेरी बात, उसको आज तक नहीं मालूम
कि मैंने उसे रिजेक्ट किया, उसे पता ही नहीं कि उसकी फोटो मेरे पास आई थी। इमेजिन करो अगर मैं इंसान होकर ऐसा कर सकता हूं। इमेजिन करो यहां पे मेरी बीवी बोल रही है और वो बीवी इसी चर्च की वॉलंटियर की गर्लफ्रेंड होती तो कितना बुरा लगता। और जब उसके बारे में पता कराया उसमें कमी निकली और मैंने कहा नहीं, मैं इसके साथ मैरिज नहीं करूंगा। इमेजिन करो परमेश्वर, उसने आपके हर एक जन के लाइफ में एक बड़ी योजना रखी है, पर जब वो आपकी लाइफ में पाप को देखता है वो उस योजना को चेंज कर देता है। अब वो भी मैरिड है, पर हमारे स्टैंडर्ड में जमीन आसमान नहीं, आसमान पताल का फर्क होगा। क्योंकि मैंने अपनी पसंद की लड़की से शादी नहीं करनी थी, मैंने एक आत्मिक लड़की के साथ शादी करनी थी जो मेरे विजन को समझती हो। मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर कैसे काम करता है आपकी लाइफ में। मैं पवित्रताई में था, मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि मेरी वाइफ पवित्रताई में हो जो मुझसे मिले, ताकि इतना बड़ा जो विजन है, दर्शन है, ये बिना पवित्रताई, बिना प्रार्थना चल नहीं सकता। अगर आज मैं आपके साथ आया हूं तो पिछली रात में अपने परिवार के साथ नहीं, अपने प्रेयर रूम के साथ बिता के आया हूं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? तो मुझे यह बात मालूम है, अगर मुझे यह विजन रन करना है जो एक आम इंसान की बात नहीं, मैं आपको दावा करता हूं यहां से बड़े से बड़ा पॉप स्टार, पॉप सिंगर ले आओ, इतनी बारिश में ऐसे लोगों को बिठाकर 6 घंटे रख के बताओ मेरे को, कोई नहीं कर सकता ऐसा। परमेश्वर कर सकता है। आमीन। अगर उसकी ग्रेस तभी हम पे होगी अगर हम वचनों के ऊपर चलेंगे तो। हालेलुया। परमेश्वर ने एक तरीका रखा हुआ है अपने लोगों को आगे लेके जाने का। उसने एक तरीका रखा हुआ है, अगर आप उस आत्मिक तरीके को फॉलो करते हैं, कोई जन आपकी ब्लेसिंग को रोक नहीं सकता। आपके लिए बेस्ट क्या है परमेश्वर जानते हैं, हां या ना? उसे मालूम है वो बेस्ट आप तक किस तरीके से लेके जाने, किस तरह से आपकी अगुवाई करनी, किस तरह से डिवाइन हेल्पर्स आपकी लाइफ में भेजने, ताकि वो लोग आपके काम को कर सके। आज मेरी वाइफ ऑफिस का काम करती है, सारे काम करती है 100% परफेक्शन में। यह तभी संभव है जब मैं परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर ने मुझे वो दिया जो उसकी ओर से था, ना कि जो इस संसार की ओर से था। और आपको क्या लगता है, अगर मेरा कैरेक्टर ढीला होता तो मैं भी ढीले वाले के साथ ही फंसता? ये मुझे मालूम है, क्योंकि जो कुछ आप परमेश्वर को देंगे परमेश्वर आपको वो वापस करेगा। बाइबल कहती, उसने सुलेमान दाऊद को कहा मैं वंशों तक तेरा घराना चलाऊंगा। उसने येहू को कहा मैं पड़पोते के पुत्र तक तेरा घराना चलाऊंगा। किसी को बोला 16 साल, किसी को बोला 20 साल। ये डिपेंड करता था कि उसने परमेश्वर को क्या दिया, कितने दिल तक दिया। सिर्फ पैसा नहीं, अपनी जिंदगी, उसके कामों को करने की ललक, उसके वचन पे चलने की प्यास, ये सब मायने करता है। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मुझे जानती तो मैं तुझे जीवन का जल देता। आज जब हीलिंग होती, वो क्या है? वो जीवन का जल है। आज जब आप प्रचार करने के लिए जाते हो, जब आप बातें करते हो, लोग बोलते हैं जब आप बात करते हो मेरे दिल में कुछ होता है, जब आप बात करते हो मेरे दिल में कुछ टच करती है चीजें। ये जीवन का जल है जो आपके अंदर आ रहा है अभी यीशु मसीह के नाम में। और उसने सिर्फ मुझे नहीं भेजा जीवन के जल के साथ, क्वायर गाएगी जीवन का जल बहेगा, आप बोलेंगे जीवन का जल बहेगा, इवेंजलिस्ट बोलेंगे जीवन का जल बहेगा। उसने कहा अगर मैं तुम्हें वो जल दूंगा तो कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। आज लोग प्यासे हैं, उन्हें प्यास रहती है, काश मेरा हस्बैंड मुझसे प्यार करता हो, काश मेरी वाइफ मेरी बात सुनती हो, काश मेरे बच्चे मेरे कहने में हो। वो हमेशा प्यासे रहते अपनी लाइफ में। यीशु मसीह ने कहा अगर तू उस जीवन जल को पी लेगा जो मैं तुम्हें दूंगा तो कभी प्यासा ना होगा। लोग तेरी इज्जत करेंगे, तेरा घराना तेरे साथ चलेगा, तेरे लोग तेरे साथ चलेंगे, तेरा बिजनेस तेरी बात को सुनेगा अगर तू उस जीवन जल को पिएगा तो। हालेलुया। उस जीवन जल को पीना कैसे? बस यीशु मसीह को बोलना मेरे दिल में आ, उसके अनुसार उसकी राहों पे चलना, उसके वचन पे चलना। गिर जाओ, गलती करो तो भी संभल के आगे चलो, बढ़ते जाओ यीशु मसीह में। आप जीवन जल को पी रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उसने कहा परमेश्वर मैं जीवन जल कहां से तुझे दूं? हाँ, लेकिन तू तो मुझे दे सकता है, तू मुझे जीवन जल दे दे ताकि मैं इतनी दूर पानी भरने को ना आऊं। अभी भी उस औरत को समझ नहीं आई, अभी भी वो शरीर में थी कि मैं पानी भरने को ना आऊं तो मुझे वो जीवन जल दे दे, वो जादू वाला जो मटका है ना वो दे दे, मैं घर पे पानी भरती रहूंगी, टूटी लगा दे जादू वाली। यीशु मसीह ने कहा नहीं, वो जीवन जल नहीं। ठीक है मैं तुम्हें जीवन जलता हूं। यीशु मसीह ने कहा जा अपने पति को लेके आ। कहती परमेश्वर, स्त्री ने कहा 17 आयत में मैं बिना पति की हूं।
यीशु ने कहा, तू ठीक कहती है कि तू बिना पति की है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब भी है वो तेरा पति नहीं। तूने सच कहा है। सुनो मेरी बात, यीशु मसीह ने कहा तू सच कह रही है। उस स्त्री ने कहा, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। 27 में लिखा, इतने में यीशु मसीह के चेले आ गए और हैरानी करने लगे कि ये एक औरत से बातें क्यों कर रहा है। तो भी किसी ने पूछा नहीं, तू क्या चाहता है और क्यों बातें करता है। वो स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ हम एक मनुष्य को देखें जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कि कहीं ये मसीह तो नहीं। अतः वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। 39 आयत में लिखा, उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने ये गवाही दी कि मैंने जो भी काम किए यीशु मसीह ने मेरी सारी जिंदगी मुझे बता दी। वो सामरी कहने लगे, आओ हमारे पास परमेश्वर। तो वो वहां 2 दिन तक यीशु मसीह उनके पास रहे और यीशु मसीह ने वचन दिया और बहुत से लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। और उस गांव के लोगों ने उस औरत को कहा, अब हम तेरे कहने से ही नहीं विश्वास करते, परंतु हमने आप भी सुन लिया और जान लिया कि यही जगत का उद्धार करता है। सुनो ध्यान से, अब यहां पर हम उस औरत को एक पापी औरत के रूप में देख रहे हैं। ऐसी औरत, ऐसी जाति की जिससे बड़े लोग व्यवहार नहीं रखते थे, पानी तक नहीं पीते थे उनके हाथ का। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे अपने जैसा करना चाहता हूं, तू मुझसे पानी पी, जीवन जल का सोता तू बन जाएगी खुद भी। जा अपने पति को लेके आ। उसने कहा, मैं बिना पति की हूं। उसने कहा, तू ठीक कहती, तू 5 पति कर चुकी है और जिस इंसान के पास तू अब रहती है 6वां, वो भी तेरा पति नहीं। उसने कहा, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। और बाइबल कहती वो स्त्री घड़ा उठाया और भाग गई अपने गांव और बोलने लगी, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, देखो एक बंदा है वहां पे, उसने मैं जो मेरे पास में मैंने किया आपको भी मालूम नहीं उसका, उसने सारा कुछ बता दिया। वो बंदे दौड़े परमेश्वर के पास और जाकर देखने लगे और यीशु को बोला, प्रभु 2 दिन हमारे साथ चल। और बाइबल कहती वो 2 दिन वहां रहा और उनसे वचन में बात की और उन लोगों ने कहा, हम तेरे कहने से ही नहीं बल्कि अपने आंखों से भी हमने देखा, विश्वास किया। क्योंकि वहां पे यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया, उनके पापों के बारे में बताया, उनको हील किया, उनको क्षमा किया, उनमें से लंगड़े चलाए, अंधों को दिखाया। और उन लोगों ने कहा, अब हम अपने देखने से भी विश्वास करते हैं। अब बात क्या थी? अगर आप लोग देखते हैं बाइबल में, आप देख रहे हैं कि ये औरत एक पापी औरत थी, लेकिन परमेश्वर को वो पापी औरत नहीं दिख रही थी। परमेश्वर को वो एक चाबी दिख रही थी सुसमाचार की, जो उसके पूरे गांव को बचाने वाली थी। आपको लगता है कि आज इस चर्च में आपका पड़ोसी आया जो नशे करता है, शायद वो अब भी आपके पास शराब पी के बैठा हो चर्च में, शायद अभी भी सिगरेट पी के बैठा हो और आपको लगता है वो पापी है, लेकिन आपको नहीं लगता आने वाले टाइम में वो अपने गांव को बचाने वाला है, आने वाले टाइम में वो अपने नगर को बचाने वाला है, आने वाले टाइम में वो अपने देश को बचाने वाला है। आप जितने भी बड़े मर्जी पापी क्यों ना हो, आपने कितने भी बड़े गलत काम ना किए हो, बाइबल कहती है जब यीशु मसीह के साथ आपका सामना आमना होता है और यीशु मसीह अपनी पावर को आपको दिखाते हैं, बाइबल कहती है आप तौबा करते हैं, आप क्षमा मांगते हैं परमेश्वर से। लोग आपको देख सकते हैं कि नहीं, इससे बात मत करना, ये हमारे मोहल्ले का नशेड़ी है, इससे बात मत करना, ये सिगरेट पीता है, इससे बात मत करना, ये बहुत बिगड़ा हुआ इंसान है। लेकिन यीशु मसीह उसे बिगड़ा हुए इंसान के रूप में नहीं, उसे एक चाबी के रूप में देखते हैं, उसे एक दरवाजे के रूप में देखते हैं, उसे उस रूप में देखते हैं कि ये वो जन है जो आने वाले टाइम में हजारों और लाखों को बचाने वाला है। अगर आज से 17 साल पहले आप मुझे देखते तो यीशु मसीह के लोगों को बुरा भला बोलते हुए, हाँ सब तरह के नशे करते हुए, गलत काम करते हुए, आप बोलते ये पापी इंसान है, ये बड़ा विरोधी इंसान है, ये जो हिंदू बैकग्राउंड से बंदा है ना, ये बड़ा खतरनाक है, इसके पास मत जाना। आप मुझे इस तरह देख सकते थे, लेकिन यीशु मसीह आने वाले टाइम में मुझे प्रेरित के रूप में देख रहा था, वो आने वाले टाइम में मुझे पास्टर के रूप में देख रहा था। मेरी बात को ध्यान से सुनो, आपका रिश्तेदार आपको बदल नहीं सकता, आपका प्यार करने वाला जो आपके लिए जान दे दे फिर भी आपकी लाइफ को चेंज नहीं कर सकता, वो आपकी लाइफ में कुछ एडिशन नहीं कर सकता, आपकी लाइफ में सिंपैथी दे सकता है, आपके लिए रो सकता है, आपको थोड़ा पैसा दे सकता है, लेकिन आपके कैंसर को, आपकी बीमारियों को, आपके ट्रबल को, आपके दिल के उस पेन को, उस दर्द को, उस अकेलेपन को, उस डिप्रेशन को वो दूर नहीं कर सकता। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा, तू मेरे पास अगर आएगा तो मैं तुझे जीवन का जल दूंगा और मैं तुम्हें सोता बनाऊंगा, तू भी मेरे जैसे सोता बहेगा तेरे मुंह से, तेरे मुंह से वो सोता बहेगा जब तू मेरे पास आएगा।
हालेलुया। आप चर्च को ये आपकी पावर समझ होनी चाहिए कि आपके पास कौन सी पावर है। यीशु मसीह कैसे आपको देखते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं, अगर यीशु मसीह आपके लिए इतना कर रहे हैं, वो आपके लिए इतना बड़ा सोच रहे, तो क्या अब यीशु मसीह में आने के बाद भी आपको पाप करना चाहिए, गलत काम करने चाहिए, चोरियां करनी चाहिए, चुगलियां करनी चाहिए? क्योंकि यीशु मसीह ने आपको एक बड़ी बुलाहट दी है, बहुत बड़ी। वो कहता मैं तेरे जीवन को जल का सोता बनाना चाहता हूं, जीवन जल का। आप रिश्तेदार के पास बैठेंगे, आपके मुंह से जीवन जल का सोता बहेगा। आप किसी बंदे के पास बैठेंगे, आपके मुंह से जीवन जल का सोता बहेगा। अब वो टाइम नहीं है कि हम अपने जवानी के टाइम को बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाने में वेस्ट कर दें। इस चर्च की एक गवाही मुझे याद है, एक सिस्टर एक काम करती थी किसी मॉल में, और उस मॉल में एक लड़के ने कहा आप मुझसे फ्रेंडशिप करोगी? उसने कहा मेरी फ्रेंडशिप पहले से ही है। किसके साथ? उसने कहा जीसस क्राइस्ट के साथ मेरी फ्रेंडशिप है, मैं लोगों के साथ फ्रेंडशिप नहीं करती। वो लड़का बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा ये कौन सी लड़की है, ये कैसी लड़की? आम लड़कियां तो क्या झट एक्सेप्ट कर लेती, ये कौन सी लड़की, ये कौन से जीसस की बात कर रही? वो उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें चर्च लेके चलूंगी, तू वहां देखना हम कैसे वर्शिप करते हैं, कैसे हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं। वो लड़का भी चर्च में आया, उस लड़की ने बपतिस्मा लिया, और लड़का अलग से बहन भाई की तरह, हाँ ये नहीं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना के चर्च में आए। जब हमें यीशु मसीह के बारे में मालूम हो गया कि वो पापियों से प्यार करते हैं, तो क्या अब भी पाप करते नहीं? हाँ, वो हमें मालूम हो गया कि पापियों को चुनता और ऊंचा करने के लिए आया, तो क्या अब भी हम पापियों की तरह उसी गटर में, उसी पाप में फंसे रहे? उसने कहा मैं तुम्हें जीवन जल का सोता दूंगा, क्या तू पीने के लिए तैयार है? हाँ, उसने कहा मैं तुम्हें जीवन जल का सोता दूंगा, वरन तो वो तेरे मुंह से तेरी जिंदगी एक सोता बन जाएगी, क्योंकि अभी वो तेरी जिंदगी सोता नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तू पाप में है, तू 6वां पति तू कर चुकी, तू पाप में है। लेकिन अगर तू मुझे कहे मैं तुम्हें जीवन जल का सोता दूंगा, मैं तेरे पापों को माफ कर दूंगा, जो तेरे रिश्तेदार नहीं कर पाए, समाज ने रिजेक्ट कर दिया। बताइए क्यों? उन्हें मालूम था एक कैरेक्टरलेस औरत है। दोपहर को अकेली पानी भरने के लिए जाती थी, कोई उसका साथी नहीं था, कोई सहेली नहीं थी। समाज आपको कुछ नहीं दे सकता, रिश्तेदार कुछ नहीं दे सकते। वो झूठा अफसोस करन जाते ना लोग की, चलो आओ कितने जाना है, अफसोस करे आइए, चलो जी अफसोस करन जा रहे, ओके हाँ भैन जी वो माड़ा होया, चलो जो रब दी। और इधर टाइम देख रहे हैं, दुकान बांधी ना हो जाए सूटां ली। हाँ, क्योंकि उसके बाद सीधा कहां जाना है? सूटों की दुकान पे, क्योंकि अब आए तो हुए इतनी दूर, शॉपिंग करके जाते हैं। सूट भी ले जाओ, मधानियां भी ले जाओ, पतीले भी ले जाओ, रबड़ा भी ले जाओ, सारा कुछ ले जाओ। गलती इनकी नहीं है, दुनिया है ही ऐसी। तो जो सच्चा परमेश्वर है, जो कह रहा है अच्छा तू छोटा है मैं तुम्हें बड़ा कर दूंगा, अच्छा तू गरीब है मैं तेरे लिए आया हूं, तू कुचला हुआ है मैं तेरे लिए आया हूं। सुनो मेरी बात, वो कह रहा है मैं तुझे जीवन जल का सोता बना दूंगा, मैं तुझे आशीषित कर दूंगा, मैं तेरे भाइयों के मध्य में तेरा अभिषेक कर दूंगा, तेरा वंश पराक्रमी होगा, तेरा वंश बचाया जाएगा, मैं तुम्हें इतनी बरकत दूंगा रखने की जगह नहीं होगी। उसको हम बोलते नहीं नहीं ये वाला नहीं चाहिए था। वही रिश्तेदार चाहिए जो फेक है, जो नकली है, जो नकली अफसोस करने के लिए आते हैं। यहोवा परमेश्वर ने कहा ये लोगों को राजा चाहिए जैसे अन्य जातियों में राजा होते हैं। इन्होंने तुझको नहीं शमूएल मुझको निकम्मा समझा, क्योंकि मैं इनका राजा था। आपको वो नहीं करना जो अन्य जातियां करती हैं, आपको वो नहीं करना जो अन्य लोग करते हैं, जो रीति रिवाज वो अपनाते हैं, जो सिस्टम वो अपनाते हैं। नहीं तो आप अभी आत्मा में नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप इनको फॉलो करेंगे आप यीशु मसीह आपको त्याग देगा, वो आपको त्यागेगा नहीं। और आपकी लाइफ की कुछ बरकतें ऐसी हैं जो बोलती हैं, जिस तरह अब्राहम का इसहाक बोलता था, एस्तर की कुर्सी बोलती थी। हाँ या ना? पता है क्यों? क्योंकि वो बरकतें जो बोलने वाली हों, जो आपके विरोधियों के मुंह पर चेपी लगा दें, टेप कर दें, वो बरकतें परफेक्शन में मिलती हैं। आपको वो हील कर देगा, डिलीवर कर देगा, बरकत दे देगा, केस से बाहर कर देगा। लेकिन कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स हैं, कुछ ऐसी बरकतें हैं जो इतने हाई लेवल की हैं, जो इतनी बड़ी हैं, जो आपकी लाइफ में अगर आई, आपका विरोधी लाइफ टाइम आपके सामने मुंह नहीं खोल पाएगा। आपको मालूम,
कौन सी बरकतें? बाइबल कहती हन्ना और पनिन्ना। हन्ना की कोई संतान नहीं थी, उसके पास पैसा था कि नहीं था? बरकत थी, पैसा था, सब कुछ था, पर एक चीज मिस थी, वो था उसके संतान नहीं थी। अब उसे वो चीज चाहिए थी जो उसके विरोधियों का मुंह बंद कर दे, और वो उसे पता कब मिली? जब वो परफेक्शन में आई। कैसे? पहले रोती थी, हाय रब ने दा क्यों कीता, पति के साथ लड़ती थी, इमोशनल हो जाती थी, लेकिन इतने साल इमोशनल होने पर भी उसकी कोख नहीं खुली। एक दिन खुदा के घर जाके बोलती, प्रभु मैं मन्नत मांगती हूं, जो बेटा तू मुझे देगा मैं तेरी महिमा के लिए दे दूंगी। बाइबल कहती परमेश्वर का दास उसे देख रहा था, उसने कहा इधर आ, तू क्या बड़बड़ कर रही है, कौन सा नशा किया है? कहती नशा नहीं किया, मैं सताई हुई हूं, कुड़ाई हुई हूं। उसने कहा जा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुझे मन चाहा वरदान दे। बाइबल कहती वो कभी उदास नहीं रही, और बाइबल कहती अगले साल शमूएल उसकी लाइफ में आया। सुनो मेरी बात, ये वो बरकत थी जिसने उसके विरोधियों के मुंह को लाइफ टाइम के लिए बंद कर दिया था। आप जानते हैं आप क्रिश्चियन हैं, आपकी लाइफ में आपको एक ऐसी बरकत जरूर चाहिए होती है जो आपके विरोधियों का मुंह बंद कर दे हमेशा के लिए। आप महसूस करते हैं कि नहीं? आपके विरोधी को पता होता है अब कोई गल नहीं, गड्डी ले ली, कोई नहीं, अच्छा इन्हें आ हो गया, कर ले, कोई नहीं। उसको मालूम है अभी एक चीज इसकी पड़ी है, उसको मालूम है ये होने वाली नहीं। वो हमेशा सोचता है कि मैं सुपीरियर हूं, उसको हमेशा लगता है कि नहीं ठीक है ये तो हम भी ले लेते हैं, हम भी कर लेते हैं। पर एक ऐसी चीज होती है आपकी लाइफ में जो सीधा आपको परमेश्वर के दखल से मिलती। सुनो मेरी बात, जब वो चीज आपकी लाइफ में आती, आपका विरोधी वो टेप नहीं लगती, परमेश्वर सीमेंट लगा के बंद करता है, उसको ऊपर से ईंट कर देता ऐसा मैंने देखा है। हालेलुया। आप सेवा करते हो, कहते कोई नहीं वो लोग ही है, कोई नहीं, कोई 10-15 हजार लोग ही है, कोई नहीं 2009-10 कोई नहीं। अच्छा ये बरकाओ, कोई नहीं, ये फंसेगा अभी, क्योंकि इसके पास बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जब परमेश्वर छक्का मारता है तो बॉल मिलती नहीं, स्टेडियम के बाहर जाती है, और वो छक्का मारने वाला आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। पौलुस ने कहा कुछ चीजें जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, ये परमेश्वर ने मुझसे नहीं कहा, लेकिन मैं परमेश्वर के करीबी होने के कारण तुमको ये सलाह देता हूं कि अगर तुम बिना ब्याहे रह सकते हो तो ठीक है, लेकिन ब्याहे जाना भी पाप नहीं। जब मैं आपको बोल रहा हूं कि हर टाइम जात पात मत देखो, अगर आप देखेंगे भी आप पाप नहीं कर रहे हो, पर मैं आपको परफेक्शन में देखना चाहता हूं, संपूर्णता में देखना चाहता हूं, सिद्धता में देखना चाहता हूं। क्योंकि मुझे एक बात मालूम है, कुछ ब्लेसिंग्स, कुछ गवाहियां आपकी लाइफ में तब आती हैं जब आप संपूर्णता में चलते हैं। परमेश्वर ने कहा अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। अब्राहम उस समय कितने सालों से अपने घर से बाहर आ चुका था, और अब्राहम वेट कर रहा, परमेश्वर कब मुझे बच्चा देगा और मेरे विरोधी का मुंह बंद करेगा। लाखों रुपया, लाखों भेड़ें, लाखों बकरियां, लाखों गायें, लाखों रुपए की प्रॉपर्टी, लाखों टेंट, सोना चांदी। शैतान बोलता किस काम का? अब्राहम के रिश्तेदार बोलते होंगे किस काम का, किस काम का? तेरे अपने कोई बेटा तो है नहीं, यहां रहता तो हम तेरे 10-15 इलाज और करके देख लेते, तुझे फलाने बाबे के पास ले जाते, ढमकाने के पास ले जाए, बड़ा सियाना आया ओदे को ले जाते। पर परमेश्वर कहता अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा, क्योंकि वो ब्लेसिंग जो तेरे विरोधियों के मुंह को बंद कर देगी वो सिद्धता के बाद आएगी। आप चाहते हो सिद्ध होना? पुलिस वाले आए यूहन्ना के पास, कहते हम सिद्ध होना चाहते हैं। उसने कहा अपने वेतन पर संतोष करना, रिश्वत मत लेना। उसने कहा अपने वेतन पर क्या करना? संतोष करना, रिश्वत मत लेना, तुम सिद्ध हो जाओगे। एक बंदा आया, उसने कहा मैं सब आज्ञाओं को मानता हूं, माता पिता का आदर, ये वो सब। यीशु मसीह ने कहा तू पैसों से बहुत प्यार करता है, जा अपना पैसा दे दे खुदाबंद के कामों के लिए, जा बांट दे उसको। यीशु मसीह ने कहा अगर तू सिद्ध होना चाहता है, मैंने ये नहीं कहा अगर तू स्वर्ग जाना चाहता है, तू स्वर्ग तो जा ही रहा है इससे, पर अगर तू सिद्ध होना चाहता है, क्योंकि जो सिद्धता की ब्लेसिंग्स हैं वो नॉर्मल ब्लेसिंग्स नहीं है। लोग आपको कॉपी भी कर लेंगे ना सेम, तो भी उस जगह नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि वो परफेक्शन के बाद आपकी लाइफ में आती। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? परफेक्शन क्या है? हर रोज
अपनी रोज की जिंदगी में आपको चुगली करने का मौका मिला, आपने नहीं की। आपको मारने का मौका मिला, आपने नहीं मारा। किसी का नुकसान करने का मौका मिला, आपने नहीं किया। चोरी करने का मौका मिला, आपने नहीं की। आज लोग तब तक चोर नहीं हैं जब तक उनको पैसे के ऊपर रखा ना जाए, और तब तक व्यभिचारी नहीं है जब तक कोई लड़की या लड़का मिल नहीं जाता। तो ये तो व्यभिचार नहीं, ये तो पवित्रता ही नहीं, ये तो एक इत्तेफाक है कि आपको कोई मिला ही नहीं पाप करने के लिए। लेकिन जब आपको सब तरफ से आपके दरवाजे पाप के रास्ते ओपन हो और फिर भी आप उन्हें बंद रखें, इसका मतलब आप सिद्धता की ओर चल पड़े। और याद रखो, मुझे इच्छा थी शुरू से कि क्या करना चाहिए। आप इमेजिन करो, बपतिस्मा लेने के बाद मेरे पास एक गाड़ी होती थी इंडिका, उस समय की बेस्ट गाड़ियों में वो तब गाड़ी होती थी, और मैं अपने पास्टर को पीछे बिठा के गाड़ी में लेके जाता था। बैप्टिज्म लेने के बाद की बात कर रहा हूं, और गाने चल रहे होते थे, हिंदी गाने, देवदास फलाना टम, मेरी गाड़ी में मैं उन्हें सुनता था। एक दिन मैं अपने पास्टर के पास बैठा, मैंने कहा यार मुझे एक बात बताओ, यार जो बेनी हिन है वो गाने सुनता होगा, हिंदी गाने या इंग्लिश गाने? कहते नहीं यार, लगता था नहीं। मैं कहा फिर हम क्यों सुन रहे हैं, हम भी तो बढ़ना चाहते हैं ना मसीह में, अगर ये रुकावट तो हमें इसे छोड़ देना चाहिए। उसने कहा हाँ छोड़ दो। मैंने कहा ठीक है, छोड़ दिए। इस तरह से रोज रोज देखना क्या चीज है, कौन सी चीज है जो मुझे छोड़नी चाहिए। ये वाली चीज मुझे छोड़नी चाहिए, अच्छा ये वाली चीज मुझे नहीं करनी चाहिए, रोज आज तक अभी भी। क्योंकि हमें परफेक्ट जाना है। हम बरकतें तो ले चुके हैं, आशीषें ले चुके, स्वर्ग जा रहे हैं, लेकिन कुछ परफेक्ट होने के बाद जो ब्लेसिंग्स हैं उनका ना कोई तोड़ है, उनके खिलाफ कोई विरोधी मुंह भी नहीं खोल सकता। वो ऐसी हैं, अगर एक बार आ गई तो बल्ले बल्ले लाइफ टाइम। वो छोटे से छोटा क्यों ना हो, अगर वो भी इन चीजों को फॉलो करेगा, छोटा नहीं रहेगा। यीशु मसीह ने कहा है, उसने कहा मैंने तुच्छ को चुना बड़ों को शर्मिंदा करने के लिए, क्योंकि मैं उस तुच्छ को इतना बड़ा कर दूंगा कि बड़ा उसके सामने छोटा लगेगा। उसने लिखा ऐसे। यीशु मसीह ने सवाल दिया, उसने कहा तुम बताओ मैंने क्यों यहूदियों को चुना? पता है क्यों चुना? किसी ने कभी दिमाग में सोचा है कभी कि परमेश्वर ने यहूदी लोगों को क्यों चुना था अपना आप प्रकट करने के लिए? क्योंकि यहूदी कौम सबसे छोटी थी गिनती में। उसने कहा मैं बड़ी कौम के ऊपर अपने आप को प्रकट नहीं करूंगा कि ये लोग ये कहें कि हम बहुत बड़े थे, तो यहोवा ने हम पर दया की और हमें चुन लिया और हमने पूरी दुनिया पे राज किया। परमेश्वर ने कहा मैं यहूदियों को चुनूंगा जो सबसे छोटे थे, और मैं उन्हें सबसे बड़ा करूंगा और बड़ा राज दूंगा, ताकि वो जान जाए कि हम छोटे थे और खुदावंद ने हमें बड़ों से बड़ा किया। आप बड़े होने वाले हैं, आपके बच्चे बड़ी पोजीशन पर बैठने वाले हैं। मैंने कहा बड़े होने वाले हैं, मैंने कहा आपके बच्चे बड़ी पोजीशन के ऊपर बैठने वाले। अगर आमीन ऊंचे, आपको मान होना चाहिए, परमेश्वर प्राउड होना चाहिए खुदाबंद के ऊपर। हालेलुया। वो आपको इन रिलीजियस एक्टिविटीज में फंसाना नहीं चाहता, वो आपको धर्म के चक्करों में फंसाना नहीं चाहता, वो आपको फ्री करना चाहता है। जहां कहीं उसका आत्मा वहां आजादी है, उसने कहा हालेलुया। ऊंची आवाज बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो सिद्ध हो जा, क्योंकि तेरा पिता, तेरा स्वर्गीय बाप भी सिद्ध है। यीशु मसीह ने कहा सिद्ध बनो जिस तरह तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तारीफ करो जोर से। अगर आपको इतिहास मालूम हो तो जिस दिन बारिश होती है उस दिन सबसे बड़े मिरेकल्स होते हैं। अब आज लोगों को यकीन हो जाना चाहिए, बारिश हो चाहे ना हो चर्च लगेगी। आज यकीन हो जाना चाहिए। तारीफ करो जोर से। तैयार हो सिद्ध होने के लिए? अगर आप इस चर्च के जेन्युइन मेंबर हैं तो आपकी लाइफ का ये मकसद होना चाहिए, सिद्ध होना। आप एक दिन में नहीं हो जाओगे, एक साल 2 साल में नहीं हो जाओगे। आपको रोज काम करना पड़ेगा, रोज, एवरीडे अपने आप को जांचना होगा, अपनी कमी के खिलाफ लड़ना होगा, उसके लिए प्रेयर करनी होगी, उसको छोड़ना होगा। अपनी कमी को छोड़ने का सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है? उस पर फाइन रखो।
फाइन रखो। अगर आपने कहा खुदाबंद मैं 10 मिनट से ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं करूंगा रोज, अगर आपने 12 मिनट किए, फाइन रखो। मैं 1000 रुपये फाइन करूंगा अगर मैं 12 मिनट यूज़ करूंगा। आप 2-4 बार फाइन भरोगे ना, आपकी आदत छूट जाएगी। अफ्रीका में बहुत ये आम था कि पास्टर्स व्यभिचार में, पैसों में गिरते थे। आज जो सबसे बड़ी दुनिया की चर्च है, पॉल योंगिचो की रिटर्न है, लेकिन जो ओरिजिनल में है वो नाइजीरिया में है। उस पास्टर ने कहा, परमेश्वर जो मैं देख रहा हूं अपने आसपास, इन प्रॉफिट्स को, इन लोगों को, एक तरफ सोना और दूसरी तरफ प्रोफेटिक देना, कहता परमेश्वर अगर मैं लाइफ में कभी भी व्यभिचार करूं तो मुझे उसी दिन कोड होना चाहिए। वो प्रार्थना करता था ऐसे। और आज वो स्टेडियम बना रहा है जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, 3000 करोड़ का। मैंने कहा आप बेवकूफ बनाकर थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन ना तो वो लंबा होगा ना बहुत ज्यादा होगा। अपनी कमियों के ऊपर फाइन रखो, देखना वो छूट जाएंगे दिनों में। और जब वो छूटेंगी ना, और जो फिर रस आएगा, जो फिर वो बहेगा ना, जो जीवन जल है, आपको मालूम होगा हाँ कुछ फर्क हो रहा है। आपकी लाइफ की कुछ बरकतें ऐसी हैं जो आपकी प्रेयर से हल नहीं होती, आपके उस कमी को, पाप को छोड़ने से हल हो जाती। अपने हाथों को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ। थैंक यू जीसस बोलो, ऊंची आवाज में बोलो, अपने हाथों को हिला के बोलो। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।